अस्सलामुअलैकुम। इस चैनल के साथ मैं हूं आपका ट्यूटर और आज आपके लिए मैं लेके आया हूं एक नई और मुनफरद वीडियो। आज आपको टेंस के बारे में बताया जाएगा। टेंस के बारे में कुछ ना कुछ मालूमात जो बेसिक हैं वो दी जाएंगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि टेंस क्यों पढ़े जाते हैं, किस लिए ज़रूरी हैं। अगर आप वोकैबलरी आप कहीं पे जाना चाहते हैं, आपकी कहीं हाई लेवल की इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं या एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, तो आप कुछ बेसिक टेंस हैं उसके बारे में होना चाहिए, उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो आइए हम आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। टेंस का लफ्ज़ी मतलब है ज़माना। ज़माने जो हैं वो तीन किस्म के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब है मौजूदा, जबकि जो पास्ट का मतलब है साबका यानी माजी। प्रेजेंट का मतलब मौजूदा हाल, पास्ट का मतलब माजी जो गुज़र गया हो, फ्यूचर जो आने वाला हो। तो फ्यूचर का मतलब लफ्ज़ी है मुस्तकबिल। तो हर ज़माना जो है उसके आगे मज़ीद चार उसकी टाइप्स हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस भी इसको कहते हैं, फ़ेल हाल सादा, फ़ेल हाल मुतलक भी कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस फ़ेल हाल जारी कहते हैं इसको, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फ़ेल हाल मुकम्मल, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस फ़ेल हाल मुकम्मल जारी, और इसका दूसरा नाम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी है। आज हम पहले ही टेंस को लेकर चलेंगे और इसकी चारों टाइप्स करेंगे, और फर्दर वीडियोस में मैं आपको दूसरा और तीसरा टेंस भी सेम इसी तरह से ही पढ़ाता चला जाऊंगा कि वो उनके लिए एक अलहदा। आज का जो हमारा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो किसी भी टेंस के बारे में जानने के लिए आपको सबसे पहले उसकी पहचान के बारे में, कि उसकी पहचान क्या होती है। पहचान जो है वो उर्दू फ़िक्रे के आखिर में जो फ़ेल हाल सादा है यानी फ़ेल हाल मुतलक है, उसमें उर्दू फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ वग़ैरह आते हैं। अब आगे हर फ़िक्रे के तीन आगे टाइप्स हैं। सादा फ़िक्रा है, नेगेटिव फ़िक्रा है, क्वेश्चन फ़िक्रा है जिसको इंटेरोगेटिव क्वेश्चन भी कहते हैं। तो सादा फ़िक्रे बनाने में इस ज़माने में फ़ेल की पहली फार्म इस्तेमाल होती है, फर्स्ट वर्ब इस्तेमाल होती है। ही, शी, इट और वहद नाम के फ़ेल के साथ एस या ई एस या आई ई एस का इजाफ़ा होता है। फर्दर मैं वीडियो में बताऊंगा कि एस और ई एस का इजाफ़ा किसके साथ होता है, आई ई एस का इजाफ़ा किसके साथ होता है। तो फार्मूला जो है वो बनाने का सिंपल यानी सादा जो टेंस फ़ेल हाल जारी बनाने फ़ेल हाल मुतलक बनाने का है। सब्जेक्टिव होना चाहिए यानी ही, शी, इट, आई, वो, यू, दे या नेम, और फर्स्ट वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफ़ा या आई एस का इजाफ़ा, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। एग्ज़ाम्पल, वो स्कूल जाती है, शी गोज़ टू स्कूल। यहाँ पे देखें गोज़ टू स्कूल, गो पहली फॉर्म है और इसके साथ एस या ई एस का इजाफ़ा किया गया है। ई एस का इजाफ़ा हुआ है क्योंकि ओ एस एच सी एच एस डबल एस आ जाए तो उसमें जब उनका जमा बनाया जाता है तो ई एस का इजाफ़ा किया जाता है। हम अपने कपड़े धोते हैं, वी वॉश आवर क्लॉथ्स। वी है वॉश, क्योंकि अब हम आ गया तो हम के साथ हमेशा फर्स्ट वर्ब लगती है, उसके साथ एस या ई एस का इजाफ़ा नहीं होता। वो उसे धोखा देता है, ही चीट्स हर। ही क्योंकि वाहिद है तो इसलिए इसके साथ फर्स्ट वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफ़ा होगा, क्योंकि चीट्स है, टी आखिर में आ गया तो सिर्फ एस का इजाफ़ा होगा। नफ़ी फ़िक्रा बनाने का कायदा, इस ज़माने में जो नफ़ी फ़िक्रा बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद डस नॉट या डू नॉट लगाया जाता है। डस नॉट ही, शी, इट और वाहिद नाम के साथ, और डू नॉट जो है वो यू, दे इनके साथ लगाया जाता है। फार्मूला क्या है, सब्जेक्टिव हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट और फर्स्ट वर्ब। वो स्कूल नहीं जाती है, शी डस नॉट गो टू स्कूल। अब सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगेगी क्योंकि डू के साथ ई एस का इजाफ़ा हो गया है, डस बन चुका है, इसलिए हम गो के साथ एस या ई एस का इजाफ़ा नहीं करेंगे। हम कपड़े नहीं धोते हैं, वी डू नॉट वॉश क्लॉथ। तो यहाँ पे देखें ऊपर वाले फ़िक्रे में इसकी सिमिलरिटीज़ दे लें, हम अपने कपड़े धोते हैं, वी वॉश आवर क्लॉथ।
तो डू नॉट आ गया, क्योंकि वी जमा के लिए इस्तेमाल हुआ है तो यहाँ पे डस नहीं लगेगा, डू लगेगा, क्योंकि डू जो है वो जमा के लिए है और इसमें एस या एस का इजाफा नहीं होता। इसके बाद है क्वेश्चन मार्क, यानी इंटेरोगेटिव क्वेश्चन बनाने का। तो उसमें जो है उर्दू के फ़िक्रे में क्या पहले आ जाता है, और इसमें ये होता है डू या डस को फ़िक्रे के शुरू में लिख देते हैं, यानी डू जो है वो जमा के लिए और डस जो है वो वहद के लिए, ही शी इट, और नाम जब वहद का इस्तेमाल हो रहा हो, और उसके बाद फर्स्ट वर्ब, क्या वो स्कूल नहीं जाती, डज शी नॉट गो टू स्कूल। और अगर सिर्फ सवालिया फ़िक्रा बनाना है, डज शी गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाती है, तो यहाँ पे नॉट नहीं आएगा। अगर नॉट, क्या हम अपने कपड़े नहीं धोते हैं, डू वी नॉट वॉश आवर क्लॉथ, क्या वो क्रिकेट नहीं खेलता है, डज ही नॉट प्ले क्रिकेट। अब नोट, मैंने पहले भी फ़िक्रे के इस वीडियो के शुरू में आप लोगों को बताया था कि एस का इजाफ़ा और IES का इजाफ़ा कब होगा। तो वो फ़ेल जिनके आखिर में, यानी वो वर्ब जिनके आखिर में SH Z SH X SS SOR आओ, तो हम उनके साथ ES का इजाफ़ा करते हैं। जैसे गो है तो गोस ES का इजाफ़ा करेंगे। बाकी जो फ़ेल हैं उसके साथ सिर्फ S का इजाफ़ा करते हैं। और वो फ़ेल जिनके आखिर में वाई आ रहा और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट यानी वावल ना हो, कॉन्सोनेंट हो, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उन्हें ही शी इट और वहद नाम के साथ इस्तेमाल करते हैं और वाई को हटाकर IES का इजाफा करते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लाई है फ्लाइज, क्राई है तो क्राइज, ट्राई है तो ट्राइज। ये था पहला टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके बाद दूसरा टेंस के बारे में उसकी तरफ जाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। पहचान क्या है, इस ज़माने में उर्दू फ़िक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हो वगैरह आती हैं। बनाने का कायदा क्या है, इस ज़माने में फ़ेल पहली फॉर्म के साथ ING का इजाफ़ा करते हैं, यानी फ़ेल की पहली फॉर्म लगती है और ING का इजाफ़ा करते हैं, और मज़ीद इससे पहले हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। या हेल्पिंग वर्ब इज़ MR का इस्तेमाल होता है। इज़ को ही शी इट और वहद नाम के साथ इस्तेमाल करते हैं। आर को यू वुई दे के साथ इस्तेमाल करते हैं और जमा नाम के साथ इस्तेमाल करते हैं। एम जो है वो सिर्फ आई के साथ इस्तेमाल होता है। अब फार्मूला बनाने का क्या है, सिंपल इसका तरीक़ाकार है, सब्जेक्टिव हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट वर्ब के साथ विद ING का इजाफा करते हैं और ऑब्जेक्टिव लगा। वो फुटबॉल खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। प्ले जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, आर जो है वो दे के साथ लगता है और प्ले के साथ ING का इजाफा कर रहा है। मैं मेहनत कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग हार्ड, आई के साथ सिर्फ एम लगता है। हम स्कूल जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्कूल। सलमा कपड़े धो रही है, सलमा इज़ वॉशिंग क्लॉथ। इसके बाद है नफ़ी फ़िक्रे बनाने में, इस ज़माने में नफ़ी फ़िक्रा बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, यानी सब्जेक्टिव है, हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद नॉट और फर्स्ट वर्ब के साथ ING का इजाफा और ऑब्जेक्टिव। फॉर एग्जांपल, वो फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट वर्किंग हार्ड। सलमा कपड़े नहीं धो रही, सलमा इज़ नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स। सवालिया फ़िक्रा बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को फ़िक्रे के शुरू में लाते हैं और आखिर में सवालिया निशान लाजमी लगाते हैं। इंटेरोगेटिव एक्सप्रेशन, क्या वो फुटबॉल खेल रहे हैं, क्या मैं मेहनत कर रहा हूँ, क्या सलमा कपड़े धो रही है, तो इसमें क्या होगा, आर दे प्लेइंग फुटबॉल। आर जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, वो फ़िक्रे के शुरू में आ गई और क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है, क्योंकि ये फ़िक्रे की पहचान होती है क्वेश्चन मार्क की, यानी ये इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है। एम आई वर्किंग हार्ड, क्या मैं मेहनत कर रहा हूँ, क्या सलमा कपड़े धो रही है। इज़ सलमा वॉशिंग क्लॉथ, रस्मी नफ़ी सवालिया फ़िक्रा, यानी जिसमें नहीं भी आ रहा हो और क्वेश्चन मार्क भी हो, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन भी हो। तो इस ज़माने में नफ़ी सवालिया फ़िक्रे बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को फ़िक्रे के शुरू में लाते हैं और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं और फ़िक्रे के आखिर में सवालिया निशान लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्टिव प्लस नॉट प्लस फर्स्ट वर्ब विद ING और ऑब्जेक्टिव, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लाजमी। क्या वो फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, आर दे नॉट प्लेइंग फुटबॉल, क्या मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ, एम आई नॉट वर्किंग हार्ड। इसके बाद तीसरा टेंस है
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फ़ेल हाल मुकम्मल। पहचान क्या है? उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ वगैरह आते हैं। हुआ है, हुई है, हुए हैं, हुआ हूँ वगैरह भी आ सकते हैं। बनाने का कायदा क्या है? इस ज़माने में फ़ेल की तीसरी फार्म लगती है और फ़ेल की तीसरी फार्म से पहले हैज़ और हैव लगाते हैं। हैज़ ही, शी, इट और वहद नाम के साथ इस्तेमाल करते हैं। हैव को आई, यू, दे, वी और जमा नाम के साथ इस्तेमाल करते हैं। बनाने का तरीक़ाकार क्या है? सिंपल, सब्जेक्टिव प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डॉट, फ़िक्रा ख़त्म होने के लिए जो हम लगाते हैं फुल स्टॉप। वो खाना खा चुके हैं। दे हैव ईटन फूड, यहाँ पे देखें हैव आ गया और ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म आ गई। इसी तरह वो लोरा लाई जा चुके हैं, वो लाहौर जा चुकी है, वो जंग जा चुकी है, पंजाब जा चुकी है, वो सिंध जा चुकी है। तो यहाँ पे शी हैज़ गॉन टू लोरा लाई, मैं अपना काम ख़त्म कर चुका हूँ। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, यहाँ पे देख लें हैज़ के साथ भी थर्ड फॉर्म है, हैव के साथ भी थर्ड फॉर्म है। नफ़ी फ़िक्रा बनाने का क्या कायदा है? इस ज़माने में नफ़ी फ़िक्रा बनाने के लिए हैज़ या हैव के बाद नॉट लगाते हैं। जैसा कि सिंपल तरीका है, सब्जेक्टिव प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस थर्ड वर्ब प्लस ऑब्जेक्टिव और उसके बाद फुल स्टॉप लगा देते हैं। इसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, यानी जिसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस भी कहते हैं। इसमें इसकी पहचान क्या है कि रहा है, रही है, रहे हैं तो आ रहा है, लेकिन इसके साथ टाइम, ड्यूरेशन इसका ज़िक्र आ जाता है तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। फर्स्ट हैव बिन, हैज़ बिन का इस्तेमाल करते हैं, पहली वर्ब होती है ING और सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं। अब ये सिंस और फॉर का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? जहाँ पे स्पेसिफिक टाइम आ जाए, यानी तादाद आ जाए, नंबर, वो पिछले 2 घंटे से, वो पिछले 2 साल से नंबर आ जाए तो वहाँ पे फॉर लगता है। और अगर ऐसे कोई स्पेसिफिक टाइम ना, वो सुबह से रो रहा है, वो सुबह से कपड़े धो रही है तो वहाँ पे सेंस लगता है। सवालिया फ़िक्रा बनाने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? सवालिया फ़िक्रा बनाने के लिए है या हैव को फ़िक्रे के शुरू में लाते हैं और फ़िक्रे के आखिर में सवालिया निशान लगाते हैं। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हैज़ या हैव का इस्तेमाल सब्जेक्टिव हैव बिन और हैव बिन, हैज़ बिन और हैव बिन, फर्स्ट वर्ब ING और ऑब्जेक्टिव सिंस और फॉर और टाइम जो है उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्या वो सुबह से खेल रहे हैं? हैव दे बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि यहाँ पे देखें सुबह, पता नहीं कौन सुबह का कौन सा वक्त था। क्या हम 2 घंटे से पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे 2 घंटे नंबर्स आ गए हैं तो यहाँ पे फॉर लगेगा। हैव वी बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, क्या वो 5 मिनटों से रो रही है तो यहाँ पे 5 तादाद आ गई है तो फॉर लगेंगे। रस्मी नफ़ी सवालिया फ़िक्रे बनाने का क्या है? इस ज़माने में रस्मी यानी क्वेश्चन मार्क भी और मनफी फ़िक्रे भी हों तो इसमें हैज़ और हैव नॉट फ़िक्रे के शुरू में लगाते हैं और उसके सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। जैसा कि इसका सिंपल बनाने का तरीक़ाकार है, हैव, हैज़ और सब्जेक्टिव है, नॉट है, बिन है, फर्स्ट वर्ब के साथ ING का इजाफा, ऑब्जेक्ट और उसके बाद सेंस या फॉर टाइम के लिए लगाते हैं और क्वेश्चन मार्क। क्या वो सुबह से नहीं खेल रहे? हैव दे नॉट बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ये देखें हैव फ़िक्रे के शुरू में आ रहा है और नॉट बिन प्लेइंग वही फर्स्ट वर्ब के साथ ING का इजाफा और सिंस मॉर्निंग पता नहीं कौन सी सुबह और कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया गया तो इसलिए हमने सिंस का इस्तेमाल किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं। और अगर इसको आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आता है और कोई भी डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप कमेंट में मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं और कमेंट में मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर भी दिया होगा। जो भी क्वेश्चन करना चाहता है वहाँ पे भी कर सकता है और कमेंट में भी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप कमेंट लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।